आप किसको वोट देंगे इलेक्शन होगा? किसी को नहीं देंगे भाई हम। आप वोट ही नहीं देंगे, क्यों? फायदा ही कोई नहीं है भाई। पहले होता था कि हम लोग जो कमाते थे वो अपनी सेविंग होती थी। जब का इमरान खान आया सेविंग हमारी टोटल एंड हो गई है, सेविंग हमारी ख़त्म हो गई है। का जब ऑपरेट हो रहा था ना वो सेहत कार्ड से हो रहा था, ठीक है, जो कि इनसे नहीं हो पाया था ये काम। वो इलेक्शन तो भाई सिलेक्शन ही होती है, इलेक्शन यहाँ पे कभी हुए हैं इलेक्शन? वो सिलेक्शन वाली डेट जो आपको 8 फरवरी लग रही है, मुश्किल है, आपका ख्याल इलेक्शन नहीं होंगे? मुश्किल है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये नौजवान भाई हैं, इनसे बात करके देखते हैं ये किसको वोट देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान इलेक्शन होता नज़र आ रहा है आपको? अल्लाह खैर ही करे बस। क्या मतलब अल्लाह खैर करे? इलेक्शन के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, कुछ जल्जला आने के बारे में तो नहीं पूछ रहा। भाई क्या कहना है उसका। आप किसको वोट देंगे इलेक्शन होगा? किसी को नहीं देंगे भाई हम। आप वोट ही नहीं देंगे, क्यों? फायदा ही कोई नहीं है भाई। वोट देने का फ़ायदा नहीं क्या? शनाख्ती कार्ड ही नहीं है मेरा तो। अच्छा, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं अभी बना हुआ है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके ख्याल में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं आपको 8 फरवरी को? जी होंगे। आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नहीं, लेकिन नवाज शरीफ को वोट क्यों देंगे? आप 3 दफ़ा वो पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए तो कुछ काम ही खास नहीं किया, आप क्यों उनको वोट देंगे? आपके ख्याल में क्या करना चाहिए था उन्हें? हॉस्पिटल उन्होंने बनाए हैं, मोटरवेज दी हैं। जो कारोबार पहले था नवाज शरीफ के दौर में वो इमरान खान में था। जब का इमरान खान आया आपके सामने है, लोग गुर्बत ज़्यादा बढ़ी है। जिस पहले होता था कि हम लोग जो कमाते थे वो अपनी सेविंग होती थी। जब का इमरान खान आया सेविंग हमारी टोटल एंड हो गई है, सेविंग हमारी ख़त्म हो गई है। जो कमा रहे हैं बस वही अपना खा रहे हैं। नहीं, लेकिन इसके अंदर तो पीडीएम की जो हुकूमत थी, इसके जो 18 माह है उसका भी बहुत बड़ा रोल है ना? इसका नहीं है। ये जो पीडीएम की हुकूमत है ये हुकूमत थोड़ी थी। इसमें भी हुआ है, इसमें तो महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। मगर जो मेन है आप देखें, जब नवाज शरीफ का दौर था उस वक्त ये काम नहीं था। जब इमरान खान आया उसके बाद सारा कुछ हुआ है। अब आप यानी कि ये आप हैरत वाली बात है, लाहौर में वैसे यूजली हम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इमरान खान को वोट देंगे। ये हमजा शहबाज साहब का हल्का है और वो यहाँ समझा जाता है कि उनका गढ़ है। आप इसलिए कह रहे हैं कि या ज़्यादा लोगों से और बात करूँगा तो आपके ख्याल में वो भी शेर को वोट देते नजर आएंगे? देखा मगर हम लोग बिजनेस कम्युनिटी है, हमें ये है कि हमारी तरफ से जो मर्जी है हमारा काम चलना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि हमारी तरफ से जो नवाज शरीफ दौर है वो बेहतर है बाकी सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इन साहब का भी कहना है कि नवाज शरीफ दौर जो है वो बहुत बेहतर है। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। जी साहब। वालेकुम सलाम। भाई नहीं, इलेक्शन हो, पहली बात तो मुझे बताएं, आपको नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा? जी इंशाल्लाह उम्मीद तो है पूरी। और अगर इलेक्शन होगा तो आप इलेक्शन वाले दिन किसको वोट दें? पीटीआई। क्यों, क्या वजह है कि पीटीआई को वोट देंगे? ये भी हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी शेर को देंगे, उन्होंने काम बहुत किया। आपकी क्या रीज़न है, आप इमरान खान को क्यों वोट देंगे? रीज़न काफ़ी सारे हैं, जो कि अपना हर बंदे की अपनी जो है वो होती है। हर बंदे का अपना राइट होता है कि वो जो सी मर्जी पार्टी को जो है ना। नहीं, लेकिन अब मैं आपसे आपकी मतलब रीज़न एक कोई बता देना। ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपकी रीज़न क्या है? इमरान का जब ऑपरेट हो रहा था ना वो सेहत कार्ड से हो रहा था, ठीक है, जो कि इनसे नहीं हो पाया था ये काम। तो काफ़ी सारा जो है ना वो सारा मेरी वालदा का डेथ तो हो गई, वो तो जाहिर सी बात है, एक टाइम मुकर्रर है। लेकिन ये है कि काफ़ी जो है वो हमें हेल्प हुई इस सेहत कार्ड की वजह से। सबसे पहला तो ये है। दूसरा ये है कि मैं दुबई भी जाकर रह चुका हूँ, तो वहाँ पर जो हमारी इमेज भरी थी, ठीक है, उस दौर में, इस वजह से। अच्छा, लेकिन अब इमरान खान साहब जो है वो खुद तो उस वक्त जेल में हैं और ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो नाअहल भी हो जाएंगे, पार्टी की चेयरमैनशिप भी उन्होंने किसी को दे दी है। तो ऐसी सूरत हाल में भी आप पीटीआई को वोट देंगे जब कि आपका लीडर जो है वो खुद तो नाअहल है, वो तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकते? देखिए कौन सा बंदा जेल नहीं गया? नवाज शरीफ साहब गए, जरदारी गया, सारे गए, ठीक है, कौन नहीं गया? ठीक है, तो लिहाजा ये कुछ इल्ज़ाम होते हैं जो वाकई ट्रू होते हैं, सच्चे होते हैं। कुछ इल्ज़ाम होते हैं जो झूठे होते हैं, ठीक है ना। आपकी जेलें इस तरह से भरी पड़ी हैं, तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है। तो आप अब कंफर्म ही देंगे? अगर इमरान खान साहब को फ़र्ज़ करें तोशाखाना केस के में तो सज़ा हुई थी, अब उनको 190 मिलियन पाउंड में भी सज़ा हो जाती है, साबित हो जाता है कि उन्होंने मलिक रियाज से पैसे लिए थे और उसको एक फेवर दी थी, उसके बावजूद भी आप इमरान खान साहब को वोट? कन्फर्म होता है, अगर ये कन्फर्म होता है तो फिर जो है ना, फिर इस बारे में सोचा जाएगा कि इमरान खान को देना है या नून लीग को। बस नून लीग का। अच्छा, आपका सेकंड ऑप्शन आपका भी नून लीग? नून लीग का, यस। चलें नाज़रीन, ये एक और भाई हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा। हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, एक वो सेहत कार्ड वाली, वो एक अच्छी बात है। देखिए उनको एक पर्सनल फ़ायदा हुआ था, एक ऐसी चीज़ थी जो शायद वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे और अपनी वालदा के इलाज के लिए उनको एक फ़ायदा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से। तो जेन्युइन रीज़न नज़र आती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्यों वोट देना चाहेंगे। आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। वालेकुम सलाम। ये बताएं जी, आपके ख्याल में पहली बात तो मुझे ये बताएं, आपको नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे? जी हो जाएंगे इलेक्शन इंशाल्लाह। तो अगर इलेक्शन होंगे तो आप किसको वोट देंगे? शेर को। शेर को? नहीं, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में तो लोग कह रहे हैं कि उसने पहले भी 3 साल, उसको 3 दफ़ा हुकूमत मिली, वज़ीर आज़म बना, कोई काम नहीं। शेर को वोट क्यों देंगे? हमारा जो है इलाके का आमिर मुकाम से, उसने हमारे लिए बहुत काम किया और अभी भी वो काम कर रहे हैं हमारे लिए इंशाल्लाह। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो भाईजान वो कह रहे हैं कि नवाज इमरान खान ने सारी सीटें जीत जानी, एक भी नहीं मिल रही। आप इलाका कौन सा आपका खैबर पख्तूनख्वा का? शंगला।
शांगला के हैं आप? जी। तो आप पिछली दफ़ा तो शांगला से अमीर मुकाम साहब खुद बेचारे हार गए थे, इस बार आपका ख्याल है वो जीत जाएंगे? इंशाल्लाह इस बार जीतेगा। जीतेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये साहब जो हैं ये शांगला से हैं। अब लाहौर जो एक ऐसा शहर है जहाँ दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से लोग आए होते हैं। ये शांगला से हैं। वो कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में शेर को वोट देंगे। हैरान कुन बात है। वैसे खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको नज़र आ रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है लेकिन कम ही है। आपको उम्मीद कम है। अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन होंगे तो आप किसको वोट देंगे? नून लीग को। नहीं, लेकिन नून लीग के बारे में लोग ये भी कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको 3 दफ़ा की बारियाँ मिली, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, उससे पहले वज़ीर आला रहे, लेकिन काम उन्होंने ख़ास को किया नहीं। सर जो भी काम किया है उन्होंने किया है ना, और तो किसी ने किया भी नहीं है। अगर जिनको दूसरी बारियाँ मिली हैं फिर उनको देखें तो मसला तो ये है कि जो इस वक्त दान में है उनमें सबसे अच्छा तो नून लीग ही है। इसलिए नून लीग को देंगे कि पाकिस्तान में जितने भी काम हुए हैं वो नवाज शरीफ ने किए हैं या उसकी पार्टी के लोगों ने ही किए हुए हैं। तो इसलिए हमारी पहली चॉइस वही है, बाकी जो अल्लाह करे। दूसरी चॉइस कौन सी है आप? दूसरी चॉइस हमारी जो है ना किसी इस्लामी कोई मजहबी जमात जो है, जमीयत उलमा इस्लाम। जमीयत उलमा इस्लाम हो या जमात इस्लामी हो या तरीक़े लब्बैक हो, लेकिन पहली चॉइस नून लीग है, दूसरी चॉइस कोई भी हो सकती है। ठीक है, आप बताएंगे जी, आप किसको वोट देंगे? एक ही बात है, हमारे एक ही पर राय। यानी आप ये सारे जितने सारे 4 लोग बैठे हैं, आप चारों की एक ही राय है? अब हम 1 वोट गिने इसको कि 4 वोट गिने? 400 वोट गिने, 400 वोट गिने आप आपके पीछे, यानी कि 100 बंदे आपके। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, इतने तो शेर दे नारे बज गए ने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, हम ये पूछ रहे हैं कि इलेक्शन जो 8 फरवरी को आपको होते नज़र आ रहे हैं, वो इलेक्शन तो वही सिलेक्शन ही होती है। इलेक्शन यहाँ पे कभी हुए हैं इलेक्शन? वो सिलेक्शन वाली डेट जो आपको 8 फरवरी लग रही है, मुश्किल है, आपका ख्याल इलेक्शन नहीं होंगे? मुश्किल है। अगर हो जाएंगे तो आप किसको वोट करेंगे? मैं तो वोट नहीं करूँगा। आप करेंगे ही नहीं वोट? क्या वैसे ही बस अब दिल नहीं करता वोट करने। आपने 2018 में किसको वोट दिया? नून लीग को। तो नून लीग को आप 2018 में वोट दिया था। मुश्किल वक्त था नून लीग का, अब तो मुश्किल वक्त आसानी हो गई नून लीग। ख़त्म कर दिया वोट देना। आपने नून लीग से मोहब्बत खत्म कर दी है या सियासत पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं छोड़? ख़त्म कर दी, सियासत ही ख़त्म कर दी। आप गुजारा कैसे करते हैं? आजकल तो पाकिस्तान में गुजारा ही नहीं है कि दोस्तों यारों की महफिल बने जी, अल्लाह ही करा रहा है। नहीं, दोस्तों यारों की महफिल में बैठे हैं तो सियासत ही डिस्कस होती है। आप कैसे गुजारा कर लेते हैं? मैं ये मेरे यार दोस्त है ही नहीं ऐसे जो सियासत करें। क्या डिस्कस करते हैं फिर? यही मामला जो घर के होते हैं, बाकी दीनी मामला में दोस्ती है सारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी दीनी जमात को भी तो वोट दे सकते हैं आप, उनको क्यों नहीं देते? दीनी जमात बेचारी क्या करेंगे आके यार, उनको भी आने देगा तो आएंगे ना। इससे बेहतर है बंदा वोट ही ना करे, बाद में जो कुड़ना है कि यार ये होता वो होता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। अगर इलेक्शन फेयर होते यहाँ पे तो फातिमा जहाँ ही ना हारती इलेक्शन, जिनको उन्होंने खुले लाइन लगा दिया था। ये तो सिलेक्शन पहले हो जाती है, तो ड्रामा होता है आवाम के साथ कि जी इलेक्शन हो रहे इलेक्शन हो रहे। आपके ख्याल में अगर फेयर इलेक्शन होते 2018 में नवाज शरीफ ने जीत जाना था? फेयर इलेक्शन में अगर पिछले दौर की बात करें तो वो तो ज़ाहिर नज़र आ रहा था सबको जो हालात थे, लेकिन बात वही आ जाती है। फिर फेयर इलेक्शन मुश्किल है इस मुल्क में। ये भाई साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन उनको होता नज़र नहीं आ रहा, और वैसे भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। वो कह रहे हैं वो वोट ही नहीं देंगे क्योंकि पाकिस्तान में सिलेक्शन होती है, उनके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। ये बताइएगा कि इलेक्शन होते आपको नज़र आ रहे हैं? हाँ जी, वाह चेक आ रहे हैं, थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे। ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। अगर इलेक्शन हो जाते हैं 8 फरवरी को तो आप किसको वोट करेंगे? साड़ी फुल स्पीड शेयर ਨੂੰ है। शेर अगर मार भी गए तो शेर वाले की कवर से वोट रखांगे। नहीं, लेकिन यार ये तो कोई बात नहीं है। वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, शहबाज शरीफ साहब भी रहे, सारे भाई, दोनों भाई वज़ीर आज़म रह चुके हैं। काम उन्होंने किया कोई नहीं खास। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਪੀਟੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਚੁਣਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਗਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਿਲ लगी सिर्फ नून लीग। चलो जी, इन्होंने दिल जरा नून लीग ना लाया है। भाईजान भी आए ने, नौजवान आदमी ने। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं 8 फरवरी को? जी हैं, आपको नज़र आ रहा है इलेक्शन हो जाएंगे? हो जाएंगे। अगर होंगे तो आप किसको वोट करेंगे? नवाज शरीफ को। आप तो नौजवान आदमी यार, नौजवानों के बारे में तो सारे कह रहे हैं कि जी सारे के सारे नौजवान पाकिस्तान के इमरान खान को वोट देने। आप कैसे नौजवान? नहीं, नवाज शरीफ को देंगे, ज़्यादा बात उन्होंने सहूलतें हमें बहुत ज़्यादा नहीं। क्या सहूलत दे दी उन्होंने? तो बताया ना कि स्पीडो बस में वो आते हैं, उनके किराया बचता है 20 रुपये का, उन्होंने फायदा कराया। ठीक है, मैं स्पीडो भी पे आता हूँ, ऑनलाइन में भी आता हूँ, और उसके बाद मेट्रो पे भी आता हूँ, सब में आता हूँ, किराया फ्री होता है। जो 320 रुपये दे लीजिए, महीने का 6,000 7,000 रुपये मेरा फ्री हो जाता है।
नहीं, लेकिन ये देखो ना, आपको फ्री फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसका नुकसान भी तो हुआ ना। इमरान खान साहब बताते हैं कि अमेरिका के साथ साजिश करके नवाज शरीफ ने उनको हुकूमत से निकाल दिया। कल वो बता रहे थे कि 9 मई भी नवाज शरीफ ने कराया। इस सब के बावजूद आप नवाज शरीफ को वोट देने की बातें कर रहे हो। वो तो अपनी जगह, लेकिन हमने को वोट उनको देना है, नवाज शरीफ को। चले जी, एक और जो कुछ मर्जी कहे हमारा वोट उनको। ये देखिए भाई दोबारा कह रहे हैं कि वोट नवाज शरीफ का ही। अब हम आगे चलते हैं। आपने ये अच्छी बातें सुनी लोगों से, जहाँ पर किसी को फ़ायदा हुआ, कि जिसको हेल्थ कार्ड का फ़ायदा हुआ था उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की। जो लोग ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, सस्ती ट्रांसपोर्ट और अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल रही है उनको, वो नवाज शरीफ के बारे में बात करते हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं।